अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द चैनल। हम जैसे कि आपको पता है कि हम इस प्लेलिस्ट के अंदर आपके सारी समरीज चल रही हैं। 9th क्लास न्यू बुक जो है 9th क्लास का 9th क्लास पंजाब बोर्ड का जो है ये लास्ट चैप्टर है 11 चैप्टर, जिसमें हम बायोस्टैटिक्स को डिस्कस करेंगे, इसकी की पॉइंट्स देखेंगे ताकि हमारा पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाए। ये समरी जो मेरी चल रही है इस वीडियो के अंदर, इस लिस्ट के अंदर, चैनल के अंदर, ये आपको सारा चैप्टर को है रिवाइज करवाती हैं एक 15 या 10 मिनट की वीडियो के अंदर। चलें देखते हैं, मेरे पुरानी पिछले वीडियोस जो है वो आप देखें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको, बहुत ही अच्छी लगेंगी। देखो बायोस्टैटिक्स क्या है बेटा, बायोस्टैटिक्स देखो लफ्ज़ जो है बायो, ठीक है। यहाँ पे बायोलॉजी में इन्होंने जो है मैथ भी दे दी है, कुछ तकरीबन बच्चों को उस चैप्टर के अंदर कन्फ्यूजन होती है, तो सारा हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बायो देखो लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टैटिक्स जो आ गया स्टैटिक्स, जिसमें जो हिसाब किताब किए जाए, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्टैटिक्स में क्यों, एक होता है बायोस्टैटिक्स, दूसरा होता है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, कंप्यूटेशनल। तो ये दोनों में क्या फ़र्क है ये आप मुझे कमेंट करके बताएं, वरना फिर आप देख लीजिएगा इसी चैनल के अंदर ये डिफरेंस दिया गया, आप लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स तो आ जाएगा। नाउ बायोस्टैटिक्स में जो है चार्ट्स वगैरह जो है बनाते हैं और कंपेरिजन वगैरह करते हैं और चीज़ों को देखते हैं कि कौन सी चीज़ कितनी है। सो बायो द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू अ बायोलॉजिकल साइंस, एप्लीकेशन मेथड है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस में स्टैटिक्स के जो मेथड हम इस्तेमाल करें वो कौन से हैं, जिसके मीडियन, मूड वगैरह सब जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो बायोस्टैटिक्स किस में हेल्प करवाती है, बायोस्टैटिक्स हेल्प्स इन डिज़ाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स करने में हेल्प करती है, एनालाइजिंग डेटा, डेटा को एनालाइज करने में, एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है उसके अंदर क्या रिजल्ट मिली, कितनी चीज़ें मिली हैं, दूसरे के अंदर क्या मिली, उसको कंपेयरिंग करेंगे, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स, फिर रिजल्ट बनाएंगे, प्रीडिक्टिंग आउटकम, अब क्या आउटकम्स होने वाले हैं वो भी हमें पता चलता है, एंड इन्फॉर्मिंग पब्लिक हेल्थ पॉलिसी, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी जो है उसको भी बताएंगे कि ये अब प्रिकॉशन करने हैं या कुछ करना है, ये गवर्नमेंट में भी हेल्प करवाती है। अब इसके अंदर कौन सी चीज़ें हैं, एक होता है मीन, दूसरा होता है मीडियन, तीसरा होता है मूड, ठीक है। ये सब इन्होंने दिया है, तो चलो मैं आपको एक पेज पे ये सब करवा लेता हूँ। मीन पहले देखते हैं ये क्या है, ठीक। मीन इज द सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। मीन क्या है, मीन एक मेथड है किसी भी हिसाब करने का, लेकिन इसमें मीन में क्या किया जाता है, मीन बिल्कुल ऐसे है जैसे कि एवरेज की तरह, यहाँ पे हम करते हैं मीन, ठीक है। मीन बिल्कुल एवरेज की तरह होता है, एवरेज का हिसाब जैसे होता है बिल्कुल वैसे ही। कोई भी हमें डेटा अगर मिली हुई है उसको हमने मीन निकालना है। डेटा हमें मिली हुई है कि भाई हमने एक्सपेरिमेंट किए, उसमें से 4 जो है पिजन्स में से ये चीज़ निकली, 5 में से ये चीज़ निकली, तो कोई चीज़ इस तरह से हम करते हैं। तो 4 हो गया, 5 हो गया, 20 हो गया, इसमें हमने देखा कि 8 हुआ, किसमें हमने देखा कि 33 हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो है हमें अमाउंट मिली है, डेटा मिली है। अब इसका एवरेज क्या होगा या मीन क्या होगा, मीन को क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर, कि कितनी क्वांटिटीज है। यहाँ पे कितनी हुई, 1 2 3 4 5 हम नीचे लिखेंगे, ऊपर इसको हम जो है प्लस करेंगे, 33 + 8 + 4 + 5 + 20, तो हमें डिवाइड करेंगे 5 से। तो चलो करते हैं क्या होता है, देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है हमारा। 33 + 8 और 4 हम कर लें टोटल, तो 12, फिर 5 और 20 कर लें तो 25, तो 5 और 7 और ये 10 हो गया, 1 ऊपर, 1 3 4 हो गए, 4 और 1 5 6 7, टोटल 70 हो गए ना। तो 70 जो है ये आपका यहाँ आ गया, नीचे 5 से डिवाइड होगा, तो 70 को 5 से आप जो डिवाइड करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो आपका आंसर होगा मीन। एक तो ये हो गया मीन, ठीक है, मीन इसे कहते हैं। दूसरा क्या है,
आपका जो है यहाँ पे पॉइंट, दूसरी पॉइंट ये है कि मीडियन किसे मीन्स, अब से मीन प्रोवाइड्स एन ओवरऑल एवरेज, देखो आ गया ना, यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग जनरल ट्रेंड्स के तकरीबन कोरोना कितना फैला हुआ है, हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर फॉर सपोज जो है फला सिटी के अंदर 20 मरीज़ है, फला सिटी के अंदर 40, तो एवरेज टोटल पाकिस्तान के अंदर क्या है शहरों के अंदर, तो वो हमें एवरेज मिलती है। दूसरी पॉइंट है मीडियन, मीडियन किसे कहते हैं, ठीक है, मीडियन क्या है, मीडियन इज द मिडल वैल्यू, मीडियन मतलब मिडल वैल्यू को देखें, व्हेन डेटा इज ऑर्डर्ड इफ इवन नंबर ऑफ वैल्यूज द मीडियन इज द एवरेज ऑफ द टू मिडल वैल्यूज। अब मीडियन के अंदर दो चीज़ें आती हैं, मीडियन किसको कहते हैं, पहले बात तो ये आपको मालूम होनी चाहिए कि मीडियन कहते किसे हैं, ठीक है, मीडियन किसे कहते हैं, मीडियन का मतलब सिंपल ये है कि मिड वैल्यू, ठीक है। इसमें ये होगा कि मीडियन के अंदर आपको कोई अमाउंट, ये डेटा मिली हुई है, जैसे कि यही मिली हुई है ना 33 जो है, फिर 8 और 4 5 और 20, इस तरह से जो पहले हमने किया था। अब उसमें से मिड कौन सा है वो देखना जो है, उसको मिडल वाली जो वैल्यू होगी उसको, अब ऐसे नहीं कि डायरेक्ट कर लेना है, पहले इसको हमने तरतीब में रखना है, ये गलत तरीका है, ठीक है। एवरेज में तरतीब रखने की कोई बात नहीं है, लेकिन जब भी मीडियन में करेंगे तो मीडियन में इसको पहले आप तरतीब में रखोगे फ्रॉम स्मॉलर टू जो ग्रेटर नंबर, ठीक है। तो स्मॉलर यहाँ पे कौन सा है 4 है, फिर 5 है सॉरी, फिर जो है 8 है, फिर 20 है, फिर 33 है। तो अब मिडल वैल्यू कौन सा आ रही है, 1 2 3 4 5, ये ओड है। ओड के लिए जो है मालूम करना बहुत सिंपल है कि ये बीच वाले जो है ये क्या हो गई, मीडियन होगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर मिड में 2 आ जाए, ये था ओड के लिए कंडीशन, ठीक है। अगर इवन हो जाए तो इवन के लिए क्या कंडीशन होगी, ये सवाल है। तो इवन के लिए ये होगा कि इसी तरह से हम तरतीब में रखेंगे 4 5 8 20, हमें कुछ और भी मिल गया है ना 20 33 और 38 फॉर सपोज। अब देखो इसके अंदर नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 है, तो इवन है। तो इवन के अंदर क्या होगा, 2 बीच में 2 आ रहे हैं, मीडियन तो 2 बन रहे हैं। अब इसके लिए क्या होगा, 2 बीच वाले जो है इसको हम करेंगे, इसकी निकालेंगे मीन, इसकी निकालेंगे मीन मतलब इसकी हम एवरेज निकालेंगे। तो 8 + 20 क्या बनता है 28, ठीक है। तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, 28 डिवाइडेड बाय 2 क्या हुआ 14, तो 14 जो है इसका मीडियन बन गया। तो इस तरह से इसको हल करते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है, मतलब अभी ये पॉइंट खत्म हो गई हमारी, और आगे वाली पॉइंट कौन सी है, पॉइंट ये है कि मीडियन ये हो गया। मीडियन इज यूजफुल फॉर अंडरस्टैंडिंग द मिडल वैल्यू, देखो मिडल वैल्यू के लिए, स्पेशली विद इसकी डेटा, जो डेटा होती है उसमें। अब मूड क्या है, मूड किसे कहते हैं, मूड इज द वैल्यू दैट अपीयर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली, वो वैल्यू जो किसी हिसाब में किसी डेटा में जो है ज़्यादा आ रही हो तो उसको कहते हैं, मतलब बार बार वो आ रही हो तो उसको कहते हैं मीडियन, सॉरी मूड कहते हैं, ठीक है। चलो हम ये भी करते हैं मूड। मूड वो होती है, मूड कल मोस्ट ऑफन कहेंगे, मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो आ रही है, मोस्ट ऑफन आ रही है वैल्यू, तो उसको कहेंगे मूड कहेंगे। तो मूड के अंदर क्या होगा, मूड के अंदर देखो हमारे पास डेटा है 2 4 6 13 1, ठीक है, फिर जो 8 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, इस तरह से कोई डेटा है। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रीअरेंज करेंगे, जो है स्मॉलर टू लार्जर लिखेंगे। तो स्मॉलर सबसे कौन सा है 1, ठीक है। अच्छा इसमें और भी कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं हम, यहाँ पे 4 ऐड कर लें, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखो 1 हमने पहले रखा, फिर 2 आ रहा है तो 2 रखेंगे, फिर जो छोटा डिजिट 3 है, फिर 4 है, फिर 4 दूसरा आ रहा है, 6, फिर 8 13, बस इतने आ रहे हैं। तो उसमें मोस्ट ऑफन कौन सी चीज़ आ रही है, मतलब ज़्यादा जो है बार बार रकम कौन सी आ रही है, वो ये आ रही है 4। तो ये 4 आंसर जो है आपका हो गया
ये जो है मोड हो गया। तो इस तरह से मोड होता है, मोड को ये कहते हैं मोस्ट ऑफन। ठीक है, इसके अलावा जो है बार चार्ट्स किस लिए होते हैं? बार चार्ट्स हेल्प कंपेयर डिफरेंट कैटेगरीज। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए बार चार्ट्स होते हैं। जैसे कि हम कह लें कि भाई यहाँ का टेम्परेचर, चलो ये ना बार चार्ट से हम कह रहे हैं ये 0 से कोई चीज़ चार्ट स्टार्ट होता है और यहाँ पे 10 पे ख़त्म हो रहा है। तो हमने यहाँ पे लिखा है कि भाई प्लांट, ठीक है, प्लांट कितने हैं, एनिमल्स कितने हैं वगैरह। तो प्लांट के लिए कैटेगरी के लिए प्लांट आ रहे हैं यहाँ पे, बस एनिमल्स आ रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने कोई बार चार्ट्स बनाने होते हैं। यहाँ पे इन्होंने दिया है, एक बेहतरीन दिया है, स्पेशी देखो ये यहाँ से स्टार्ट होता है 0 से लेके 30 तक। ये स्पेशी ए है, स्पेशी ए जो है 15 तक आती है। स्पेशी जो बी है वो देखो 20 तक है, तो 20 है। स्पेशी सी जो है 10 तक है। स्पेशी डी जो है 25 तक है। स्पेशी ई जो है सिर्फ 5 है। तो इस तरह से इनका होता है। तो ये सारा था बायोस्टैटिक्स चैप्टर, जिसकी मैंने डेटा या पूरी जो है की पॉइंट जो रिवाइज की हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए अभी नेक्स्ट मेरी प्लेलिस्ट होगी, हमारी ख़त्म हुई, उसमें हम एक्सरसाइज के MCQ सोल्व करेंगे, फिर जो एक्सरसाइज दूसरी जो है सोल्व करेंगे। पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी तो वो देखें, आपको पेपर्स में हेल्प करवाएंगी। अपने दोस्तों को भी भेजें जो नर्सिंग की तैयारी करें, किसी और टेस्ट की तैयारी करें, उसको लिए इजीली जो है समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।